नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन भगवान के श्री चरणों में वंदना करता हूँ जो अरहत सम्यक संबुद्ध है, और हमारे सभी आचार्यों को वंदना करता हूँ। आप सभी पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं का इस धम्म प्रवचन में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम धम्मचेतीय सूत्र के विषय पर चर्चा करेंगे। इस सूत्र में राजा पसेनदी कौशला भगवान बुद्ध के श्री चरणों को चूमता है और फिर भगवान उनसे पूछते हैं और राजा उत्तर देते हैं। तो इस सूत्र के विषय में हम लोग जानेंगे। तो ये सूत्र भगवान बुद्ध के जो धम्म उपदेश हैं उनको त्रिपिटक में संग्रह किया गया है। त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश हैं, जिनमें 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये जो सूत्र है यह धम्मचेतीय सूत्र मध्यम निकाय में आता है। सूत्र नंबर है 89। तो एक समय भगवान बुद्ध जब मालूंक्य नामक शाक्यों के नगर में रहते थे, वो समय राजा पसेनदी कौशल नगर का नामक जगह पर कुछ काम से गए हुए थे, और उसके पश्चात वो वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करने के दौरान वहाँ का जो वन था वो बहुत ही सुंदर था। उनको बहुत शांति और बहुत सुंदर लगा। तभी उनके मन में विचार आया कि यहाँ पर तो कोई लोग नहीं है, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए यह जगह इतना शांत है। लेकिन भगवान बुद्ध लोगों के बीच रह कर के भी इतने शांत हैं और लोगों को शांति प्रदान करते हैं। भगवान बुद्ध ही परम शांति के दाता हैं। तो क्यों ना हम भगवान बुद्ध के दर्शन करें। तो इस प्रकार राजा के मन में तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन करने का विचार आता है। और फिर राजा अपने सेनापति वत्सकारा को कहता है कि वत्सकारा, इस समय भगवान बुद्ध कहाँ रहते हैं? तो वत्सकारा बताते हैं कि भगवान बुद्ध मालूंक्य नामक शाक्यों के नगर में रहते हैं। तो राजा अपने सेनापति के साथ मालूंक्य नामक जो नगर है वहाँ पर जाते हैं, और जाकर के जहाँ भगवान रहते थे उस स्थान पर जाते हैं। और वहाँ देखते हैं अनेक बंतेगण चंक्रमण ध्यान कर रहे हैं। सब लोग ध्यान में लगे हैं। शाम का समय है, सूरज ढलने को है। सभी बंते लोग अपने अपने ध्यान में लीन हैं। चंक्रमण ध्यान यानी कि वॉकिंग मेडिटेशन। तो राजा पसेनदी कौशल वहीं एक बंते के पास जाते हैं और उनको अभिवादन करके उनको पूछते हैं कि बंते, मैं भगवान बुद्ध के दर्शन हेतु आए हुए हैं। भगवान बुद्ध इस समय हमको कहाँ मिलेंगे? तो बंते उनको जगह दिखाते हैं कि वहाँ पर जो आपके जो सामने जो एक कुटी है, उस कुटी में ही भगवान बुद्ध उपस्थित है। तो राजा अपना मुकुट और अपना राजसी तलवार अपने सेनापति के हाथों थमाकर भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए उनकी कुटी में जाते हैं।
तो जैसे ही भगवान बुद्ध अपना कुटी का द्वार खोलते हैं, राजा पसेनदी भगवान के चमकते हुए सुंदर चेहरे को देखते हैं और साष्टांग दंडवत होकर उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर लेट जाते हैं। भगवान बुद्ध के चरणों को दबा दबा कर मालिश करते हुए चूमते हैं। पाली में इसका इस प्रकार उल्लेख आता है, राजा पसेनदी कौशलो भगवंतं पादेषु शिरसा निपतित्वा। राजा पसेनदी कौशल भगवान के चरणों में गिर गया, दंडवत होकर उनको प्रणाम करने लगा। भगवतो पादानि मुखेन परिचुम्बहति। भगवान के चरणों को अपने मुख से चूमने लगा। पानी ही च परिसंवहन्ति, यानी कि अपने हाथों से भगवान के चरणों को मालिश करने लगा और साथ साथ में अपना नाम को बोलता है, राजा हंग बनते पसेनदी कौशल, राजा हंग बनते पसेनदी कौशल। इस प्रकार से अपना नाम का घोषणा करता है कि मैं राजा पसेनदी कौशल भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, भगवान के चरणों में अभिवादन कर रहा हूँ। तो इतना श्रद्धा से, इतना जो है श्रद्धा प्रकट करते हुए भगवान के पैरों को जब चूमते हैं तो भगवान भी उनसे पूछ ही लेते हैं कि महाराज पसेनदी कौशल, आज आप इस शरीर को इतना सम्मान प्रकट कर रहे हैं, इतना जो है सम्मान का उपहार दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान के पूछे जाने पर राजा पसेनदी कौशल कहते हैं कि भगवान, मेरे हृदय में बहुत ही श्रद्धा प्रकट हो रहा है कि भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध है, उनका धम्मा स्वखाता है और उनका संग सुपटिपन्न है। अर्थात भगवान सम्मा संबुद्ध है। इसका अर्थ होता है अभिज्ञेयं अभिज्ञातं। जो कुछ चीज़ इन संसार में जितना भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान प्राप्त करने का है, वो सब ज्ञान भगवान बुद्ध ने प्राप्त कर लिया है। पहीनंतं पहीनं में, और जितना भी चीज़, जितने भी दुर्गुण हमारे अंदर हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, उन सभी दुर्गुणों को उन्होंने छोड़ दिया है। भावितव्यंच भावितम्। जितने भी सद्गुण, जितने भी अच्छी चीज़ें, जितने भी सद्गुण, जितने भी धम्म हैं, जो कुछ भी बढ़ाने का है, वो सबको पूर्ण रूप से बढ़ा लिया है। उन्हीं को सम्यक संबुद्ध कहते हैं, जिन्होंने सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सभी दुर्गुणों को निकाल दिया है, जिन्होंने सभी सद्गुणों को विकसित कर लिया है, अपने अंदर बढ़ा लिया है, वही सम्यक संबुद्ध है। और भगवान का जो धम्मा है वो स्वखाता है। स्वखाता यानी कि सही रूप से बताया गया है। उस धम्मा का सही रूप से, उचित रूप से उसका उद्घोषणा किया गया है। ये सद्धम्मा प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। ये धम्मा बहुत ही परिपूर्ण है, परिशुद्ध है। इस धम्मा में ऐसा कुछ नहीं है जो बेकार का हो। इस धम्म में ऐसा कुछ चीज़ का कमी नहीं है जो इसमें डाला जा सके। कोई चीज़ का कमी नहीं है जो इसमें जोड़ा जाए। भगवान बुद्ध का धम्मा
सील से पूर्ण है, समाधि से पूर्ण है और ज्ञान से पूर्ण है। और भगवान का जो संग है वो भगवान बुद्ध द्वारा बताए हुए अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चल रहा है। भगवान का संग सुपटिपन्नो है, यानी कि सीधे रास्ते पर है, सही रास्ते पर है। तो राजा पश्यनदी कौशला आगे भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, मैं देखता हूँ, इतने सारे साधु संतों को देखता हूँ, इतने सारे श्रमण ब्राह्मणों को देखता हूँ जो ब्रह्मचर्य का पालन करने का अधिष्ठान लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए निर्णय लेते हैं और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो लोग उसको छोड़ देते हैं और वापस ग्रस्त जीवन में लौट आते हैं, वापस इस सांसारिक जीवन में लौट आते हैं, इस उपभोग का जीवन में लौट आते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ भगवान के जो शिष्य हैं, भगवान के जो सावक हैं, संघ है, वो लोग जब ब्रह्मचर्य का अधिष्ठान लेते हैं, जीवन पर्यंत वो लोग परिशुद्ध और परिपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनका ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है, परिशुद्ध होता है, परिपूर्ण होता है। तो ये परिपूर्ण और परिशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म में सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के अनेक नियम भगवान बुद्ध ने बताए हैं। संघ उन सब का पालन करता है। जैसे कि बनते लोग, भिक्षु लोग रात को भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, दिन में एक बार ही भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से उनको ब्रह्मचर्य पूर्ण और परिशुद्ध होने के लिए मदद होती है। और उसके पश्चात ऐसे अनेक नियम हैं, जैसे अपने आप को सजाना धजाना नहीं, माला और क्रीम पाउडर ये सब नहीं लगाना। इससे भी जो है ब्रह्मचर्य का व्रत और भी मजबूत होता है। भगवान के और भी नियम हैं जो बनते लोग पालन करते हैं कि नाचना, गाना, बजाना ये सब नहीं करते हैं। इससे भी जो है बनते लोगों का ब्रह्मचर्य और भी दृढ़ होता है और भी मजबूत बनता है। और बनते लोग ऐसे अनेक नियमों का पालन करते हैं, जिस कारण बनते लोगों का जो ब्रह्मचर्य है वो परिपूर्ण और परिशुद्ध होता है। ये देख करके राजा कहते हैं कि भगवान, बनते लोगों का ये ब्रह्मचर्य का व्रत देख करके मेरे अंदर बहुत श्रद्धा पैदा होता है कि भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध हैं, उनका धम्मा स्वक खाता है और उनका संग सुपटिपन्न है। तो आगे राजा पश्यनदी कौशल और कहते हैं कि भगवान, मैं देखता हूँ, मैंने ऐसा बहुत देखा है मेरे राज्य में, मेरे दरबार में, अलग अलग जगह कि राजा युद्ध करते हैं, झगड़ा करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अलग अलग लोग, माता और पुत्र, पिता और पुत्र, भाई बहन और सब मित्र सब लोग जो है आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। इस प्रकार का क्लेश लोगों में भरा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि भगवान बुद्ध का जो भिक्षु संघ है वो कितना मिलजुल कर रहता है। भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ बहुत ही मैत्री पूर्वक रहता है, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव रखते हैं और एक दूसरों के प्रति मुदित भाव रखते हैं। ये मुदित भाव क्या है? मुदित भाव यानी कि दूसरों का सुख को देखकर
सुख दूसरों का उन्नति को देखकर, दूसरों का सफलता को देखकर खुश होना, उसे कहते हैं मुदित भाव, यानी कि ईर्ष्या का उल्टा। बनते लोग कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो राजा पसनदी कौशल कहते हैं कि भगवान आपका जो भिक्षु संघ है वो कितना मुदित भाव से रहता है, कभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं करते हैं, एक दूसरों का खुशी में खुश होते हैं। भगवान बुद्ध का जो संघ है वो इस प्रकार मिलजुल कर रहता है जैसे दूध में पानी। अगर दूध में पानी मिल जाए तो दूध उसे अलग नहीं करता है, दूध उससे मित्रता कर लेता है, उसको अपने रंग में रंग लेता है। पानी भी अपना अस्तित्व को छोड़कर दूध में मिल जाता है और वो भी दूध के भाव बिकता है। पानी भी जो है दूध के भाव बिकने लगता है। दूध और पानी का कैसा मित्रता है, कितना गहरा है, अलग अलग नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध का जो संघ है वो अलग अलग समाज से आया हुआ है, अलग अलग जगह, अलग अलग देश से आया हुआ है, अलग अलग भाषाओं वाले हैं, अलग अलग संस्कृति वाले हैं, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर इतने प्रेम भाव से, सद्भाव से रहते हैं। ये संघ का महानता है। इसको देख देख कर हमारे अंदर ऐसा श्रद्धा पैदा हो रहा है कि भगवान आप अरहं सम्यक संबुद्ध हैं, आपका धम्मा स्वक खाता है, आपका संग सुपटित। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे विहार हैं, जैसे हमारा महाबोधि हैदराबाद, यहाँ पर एक साथ 36 भंते लोग रहते हैं और सभी भंते लोग मिलजुल कर मैत्रीपूर्वक बिना एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए रहते हैं। जबकि सब लोग भारत के अलग अलग प्रदेशों से हैं, अलग अलग भाषाओं वाले हैं, अलग अलग समाज के हैं, अलग अलग संस्कृति वाले हैं, लेकिन फिर भी सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ये संघ का सुंदरता है, ये संघ का महानता है। तो भगवान बुद्ध के संघ में अलग अलग समाज से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं और अपना पुराना नाम और पहचान को छोड़ करके संघ का पहचान को ग्रहण करते हैं। जैसे कि अलग अलग नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, अचिरावती, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियाँ जब समुद्र में पहुँचती हैं तो अपना नाम और पहचान को छोड़कर एक ही नाम से जाने जाते हैं, समुद्र का जल। सभी नदियों का जल अपना नाम पहचान को छोड़ देता है और समुद्र का जल कहा जाता है। उसी प्रकार अलग अलग समाज, भाषाएं, अलग अलग जगहों से आकर के लोग भंते बनते हैं और सब लोग एक ही नाम से, एक ही पहचान से जाने जाते हैं कि सब भगवान बुद्ध के भिक्षु हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ एक गुण है जिसे देखकर हमको श्रद्धा प्रकट करना चाहिए। तो आगे राजा पसनदी कौशल भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, मैं जगह जगह पर जाता हूँ, कई सारे नगर, कस्बे, बहुत जगह पर जाता हूँ और वहाँ पर बहुत सारे साधु संतों को मिलता हूँ, बहुत सारे समण ब्राह्मण को मिलता हूँ और मैं देखता हूँ बहुत सारे समण ब्राह्मण बहुत ही रोगी हैं, बहुत ही मरियल हैं, दुबले पतले हैं, उनका शरीर पीला पड़ गया है।
ऐसा लगता है मानो कि वो लोग स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपने आप से नहीं बल्कि किसी के दबाव में हैं, या कभी लगता है कि शायद वो कुछ अपराध को छुपा रहे हैं, इसीलिए जो है उनका ऐसा हालत हो गया है। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अरे आपको कोई समस्या है क्या, आपको कोई परेशानी है क्या, तो कहते हैं कि महाराज हमको ऐसा ऐसा रोग है, और ये रोग तो हमारे पीढ़ियों से चलते आ रहा है। हमारे शरीर में ऐसा ऐसा रोग है, इसका वजह से ये मेरा शरीर पनप नहीं रहा है। लेकिन राजा कहते हैं, लेकिन भगवान मैं देखता हूँ यहाँ पर जो भिक्षु लोग हैं वो लोग कितने हष्ट-पुष्ट हैं, वो लोग कितने प्रसन्न चित्त होकर के कितने जो है स्वेच्छा से यहाँ भली भांति रहते हैं, देखने में इतने अधिक शांत हैं कि उनका दर्शन मात्र से मंगल होता है। तो ये देख देख कर मेरे अंदर ऐसा श्रद्धा पैदा हो रहा है कि भगवान आप अरहं सम्यक संबुद्ध हैं, आपका धम्म स्वक खाता है, आपका संग सुपटिपन्न है, सही मार्ग पर है। तो आगे राजा पश्यनदी कौशल कहते हैं कि भगवान मैं एक अभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, जो दंड के योग्य है मैं उसे दंड देता हूँ, जो राज्य से निकालने योग्य है मैं उसको राज्य से निकाल दे सकता हूँ, जो कारावास के योग्य है मैं उसे कारावास दे सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम अपने दरबार में बैठा होता हूँ, जब मैं अपने सभा में बैठा होता हूँ, राज्य कार्यों में जब मैं व्यस्त होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बात मत करो, शांत बैठो। मैं अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को कहता हूँ कि मेरे कार्य करते समय आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत करो, आप लोग मेरी बात ख़त्म होने के बाद अपनी बात बोलो, मेरी बात पूर्ण होने दो। इस प्रकार से मैं कई बार कहता हूँ, उसके बावजूद भी लोग बीच बीच में बात करने लगते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन भगवान मैं देखता हूँ आपकी परिषद बहुत ही बड़ी है, जिसमें बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारी भिक्षुणियाँ, बहुत सारे उपासक और उपासिकाएँ रहते हैं। जब आपका धम्म सभा चल रही होती है, सभी लोग इतने शांति और प्रसन्न चित्त होकर के आपके वचनों को सुनते हैं, कोई भी बीच में आवाज़ नहीं करता है। मैं देखता हूँ कोई खांसने का आवाज़ भी नहीं करता है, कोई हिलने डुलने का आवाज़ भी नहीं करता है, बहुत ही शांतिपूर्वक बैठ करके आपके वचनों को सुनते हैं। जबकि ना तो आप दंड देते हैं, ना आप शस्त्र उठाते हैं। तो ये देख करके मुझे ऐसा मन में श्रद्धा पैदा होता है कि भगवान आप अरहं सम्यक संबुद्ध हैं, आपका धम्म स्वक खाता है, आपका संग सुपटिपन्न है। भगवान मैंने देखे हैं कई बार बहुत सारे ज्ञानी पंडित ब्राह्मण, उन लोगों को जब पता चलता है कि भगवान आप इस स्थान पर जा रहे हैं, तो वो लोग तैयार करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को तैयार करते हैं, बहुत सारे गुत्थियों को तैयार करते हैं और सोचते हैं कि मैं जाकर के इनको समन गौतमा से पूछूंगा, श्रमण गौतम से पूछूंगा और उनको हम फंसाऊंगा, उनको हम उलझाऊंगा, उनको हम हराऊंगा। इस प्रकार से वो लोग तैयारी के साथ भगवान बुद्ध के पास जब आते हैं, भगवान बुद्ध का धम्म उपदेश को सुन करके वो लोग अपने प्रश्नों को, अपनी उलझनों को छोड़ देते हैं
वो लोग भगवान बुद्ध का सद्धम्म को स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध से कोई बात विवाद नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध से वाद विवाद करना भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध से वाद विवाद के बजाय वो लोग भगवान के शरण में आ जाते हैं, भगवान के धम्म को स्वीकार करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। भगवान आप अरहं सम्यक संबुद्ध है, आपका धम्म स्वखाता है, आपका संग सुपटिपन्न है। भगवान आप क्षत्रिय हैं और मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। भगवान आप क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ। आप कौशल के वासी हैं, मैं भी कौशल का वासी हूँ। भगवान आप 80 वर्ष के हो चले हैं और मैं भी 80 वर्ष का हो चला हूँ। भगवान आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं, आप बहुत ही परम ज्ञानी हैं, आप अरहत सम्यक संबुद्ध हैं। मेरे अंदर आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा है, हमारे हृदय में आपके प्रति बहुत ही सम्मान है। भगवान आपका दर्शन को पाकर मेरा मंगल हो गया है, आपके दर्शन को पाकर मेरा कल्याण हो गया है। भगवान ये सब कहने के बाद राजा पसेनदी कौशल भगवान बुद्ध से आज्ञा लेते हैं कि भगवान मुझे बहुत कार्य हैं और समय हो चला है, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तो फिर राजा भगवान बुद्ध की प्रदक्षिणा करके भगवान को अभिवादन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो ये है धम्मचेतीय सूत्र। उसके बाद भगवान बुद्ध संघ को कहते हैं कि देखिए भिक्षु लोग, ये राजा पसेनदी कौशल बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरीक़े से उसने अपना अनुभव को बताया है, उसने अपना श्रद्धा को प्रकट किया है। तो इस सूत्र से हम लोग बहुत कुछ, इस सूत्र में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं कि किस प्रकार राजा पसेनदी कौशल के हृदय में श्रद्धा प्रकट हुआ और भगवान बुद्ध के पैरों को उसने कितने श्रद्धा से चूमा और उसका कितना गहरा, उसका कारण बताया है कि मेरे अंदर इतना श्रद्धा कैसे पैदा हो रहा है। तो आप लोग भी इन कारणों को ध्यान से इसका जो है इस पर विचार कीजिए। भगवान बुद्ध के धम्म और संघ के ऐसे अनेक गुण हैं, अनेक महानता है, उनको आप लोग जानने का प्रयास कीजिए, उसको पढ़िए, सीखिए और आप लोग भी इस सद्धम्म को अपने जीवन में उतारिए। आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल मैत्री, आप सभी को आशीर्वाद करता हूँ, आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ और इसी के साथ ये धम्म प्रवचन यहीं समाप्त करता हूँ। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सर्वधम्मानुभावेन, सर्वसंघानुभावेन सदा स्वस्तिर्भवन्तु ते। साधु साधु।